आइए चैप्टर 1.4 को स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है कि फाइंड द यूनियन, यानी कि सम्मिलन ज्ञात करें। दिए गए जो भी सेट्स होंगे उनका क्या ज्ञात करना है? सम्मिलन यानी यूनियन। आपको परिचय जो क्लास हुआ था पिछला वीडियो, उसमें आपको बताया जा चुका है कि यूनियन कैसे निकालते हैं। फिर भी आइए शुरू करते हैं यूनियन निकालना। तो इसमें है x इक्वल टू ये और y इक्वल टू ये, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, आप नीचे सॉल्यूशन लिख के ऐसे और फिर हल करेंगे, ठीक है। तो आपको निकालना है x यूनियन, यूनियन का साइन ऐसे ही होता है x यूनियन y, ठीक है। तो x यूनियन y जो नया सेट बनेगा, नया सेट ये सेट ही होता है, ठीक है। नया सेट बनता है तो यूनियन में क्या करते हैं, सभी एलिमेंट ले लेते हैं और कॉमन एलिमेंट को एक बार ही लेते हैं और कॉमन एलिमेंट को एक ही बार। तो सभी एलिमेंट लेने का मतलब 1 3, चलिए 2 भी नहीं लेते हैं क्योंकि सीरियल से ही चलते हैं, कोई दिक्कत वैसे नहीं है। आप उल्टा पलटी भी लिखेंगे, हमने आपको परिचय सत्र में ही बताया था कि सेट में यदि एलिमेंट की हेराफेरी भी करते हैं मतलब स्थान का, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एलिमेंट सिर्फ सेम होने चाहिए। तो 1 2 3 और 5। अब देखिए इसमें सारे एलिमेंट इसके आ गए, 1 आ गया, ठीक है, 2 आ गया, ठीक है, 3 आ गया, ठीक है, और 5 आ गया, ठीक है, 5 आ गया, ठीक है। इसमें सारे एलिमेंट आ गए इसी में, क्लियर है। तो आपको x यूनियन y का मान आ गया 1 2 3 5। देखिए 1 2 3 तो दोनों में था, ठीक है, और 5, ठीक है, क्लियर है। तो सारे एलिमेंट इसमें आ गए। वैसे अगर आप इसको थोड़ा विस्तार देना चाहें वैसे भी लिख सकते थे 1 3 5 1 2 3, लेकिन देखिए 1 तो है ही तो 1 आपको मिटाना पड़ता है यहाँ से, ठीक है। 3 तो है ही तो 3 आपको यहाँ से मिटाना पड़ता है, यानी 1 3 5 2 हो जाता है, ठीक है। तो यही हुआ, यही है ये। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि x यूनियन y। दूसरा है a यूनियन b निकालना है। फिर सॉल्यूशन लिख के लिखते आप a यूनियन b बराबर a यूनियन b, मतलब फिर वही बात कि दोनों के एलिमेंट को ले लेने हैं a e i o u। चलिए लिख लेते हैं a e i o u। a का हो गया टोटल एलिमेंट, अब b का टोटल एलिमेंट लिखना है a। तो चूंकि a तो हमने ले ही लिया है तो a तो दोबारा लिखेंगे नहीं, b नहीं लिया है तो b लिखेंगे और c लिखेंगे। आप चाहिए तो इसको सीरियल में भी a b c e i o u भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आंसर वैसा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो a यूनियन b हमने निकाल लिया है, ठीक है। यूनियन मतलब सबको मिला देना, कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लेना है, 2 बार किसी भी मेंबर को 2 बार नहीं लेना है। नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी कि x प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज भी है। यानी 3 का गुणज कौन होता है? 3 6 9 12 एंड सो ऑन, जहां तक जाए, यानी कि 3 से जो भी संख्या कट जाती है वो सारे 3 के गुणज हैं, 3 का मल्टीपल है वो, ठीक है। और b सेट जो है वो x का ही है और x जो है वो नेचुरल नंबर है और 6 से कम है, ठीक है। तो इसको हम से इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको, यानी कि इसको लिखेंगे कि a यूनियन b इक्वल टू हो जाएगा x का ही सेट, जहां x जो है x इक्वल टू जो है 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि 6 से कम क्या होता है प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 5, ठीक है। गुणज है और 1 2 3 4 5 है, यानी दोनों मिला के इसका यूनियन हो जाता है, ठीक है। फिर से इसको समझिए कि x जो है 1 2 3 4 5 है या मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है। a यूनियन b जो है 1 2 3 4 5 या मल्टीपल ऑफ 3 है। तो इसको देख लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो फोर्थ क्वेश्चन है पहला का, इसमें यूनियन ज्ञात करना है। इसमें कहता है कि सेट ए जो है x का एक सेट है जहां x जो है नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है और x जो है 1 से बड़ा है और 6 से छोटा और बराबर 6 के बराबर है। तो इसको यदि रोस्टर फॉर्म में हम रख ले, मन ही मन रख सकते हैं, तो क्या रख सकते हैं? 1 से बड़ा है x, यानी कि क्या शुरू है 2 से, 2 3 4 5 और 6 क्यों? क्योंकि 6 के बराबर भी है और 6 से छोटा भी है। और b का यदि रोस्टर फॉर्म ले लें तो क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर है और 6 से बड़ा है, चलिए 7 से लेते हैं, 8 9 और 10 से छोटा है, चलिए तो 7 8 9 हो जाएगा इसका। तो यदि a यूनियन b लेना हो तो हम क्या ले लेंगे? 2 3 4 5 6 7 8 9,
ठीक है। यदि इसी को हम लिख लें सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं कि x का एक सेट है जहां x जो है वो किससे बड़ा है, x जो है वो एक से बड़ा है, लिख सकते हैं बिल्कुल, एक से बड़ा है x, और 9 के से छोटा और बराबर, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इसको ध्यान दीजिएगा, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, चूंकि नेचुरल नंबर से यानी x जो है वो 1 से बड़ा है, ठीक है, x से बड़ा, 1 से बड़ा है, और 9 से बराबर या 9 के छोटा है, ठीक है। या अगर आप डाल देते कि 10 से छोटा है तो भी काम चल जाता, ठीक है, क्लियर। वैसे आपको 10 ही डालना चाहिए कि अगर 9 दशमलव कुछ हो, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर आप ये डाल सकते हैं कि 10 से क्या है, छोटा है, ठीक है। x जो है नेचुरल नंबर है और वो 10 से छोटा है, ठीक है, तो 9 तक ही वो आएगा। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म में ये हो गया आपको, और रोस्टर फॉर्म में ये हो गया आंसर, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहले का जो 5वां क्वेश्चन है उसमें है कि सेट ए बराबर ये है 1 2 3 का ये सेट है, ठीक है, और बी बराबर 5 मतलब फिर आप समझ पा रहे होंगे कि रिक्त समुच्चय है, यानी कि नल सेट है, एम्प्टी सेट है, खाली सेट है, इसमें कोई भी अवयव यानी कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो हमको ए यूनियन बी करना है, ए में बी को मतलब मिला देना है, तो इसको अगर मिला ही दीजिए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो यही रह जाएगा। यानी कि 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इसमें मिक्सअप क्या करेगा, ठीक है, ये तो रह जाएगा, तो सेम वही रह जाता है, ठीक है। यानी 5 को मिक्सअप करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए यूनियन में सेम ही रह जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 ही रह गया ए यूनियन बी, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा जो प्रश्न है उसमें है कि ए सेट ये है और बी ये है, तो पूछता है कि इज ए इज सबसेट ऑफ बी, क्या ए जो है सबसेट है बी का। तो देख लीजिए, सबसेट होने के लिए क्या होता है कि ए के सभी एलिमेंट बी में होने चाहिए, ए के सभी एलिमेंट बी में, ए का ए हाँ है, ए का बी हाँ है, ए के सभी एलिमेंट कहाँ है, बी में है, तो लिख सकते हैं यस ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी। चलिए सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का है, व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि दोनों के जो एलिमेंट है उसको मिक्स कर देना, लेकिन कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लेना। तो ए, चलिए ए हो गया, बी और सी, देखिए दोनों के एलिमेंट मिल भी गए और 2 बार हमने लिखा भी नहीं, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, यानी दोनों के एलिमेंट को एक साथ लिख देना, लेकिन कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। तीसरा जो प्रश्न है काफी मजेदार है, कहता है कि अगर इफ और ए एंड बी आर 2 सेट्स, ए और बी 2 सेट्स हैं, समुच्चय हैं, सच दैट ऐसे कि ए इस सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का सबसेट है, ए जो है वो बी का सबसेट है, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या है, इसमें सब कुछ आपको एज्यूम ही करना पड़ेगा, आप खुद से अनुमान लगाना पड़ेगा। देखिए पिछले प्रश्न को यानी क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ए इक्वल टू मान के चलते हैं ए और बी है, पिछला क्वेश्चन को ही ले लेते हैं, और बी को ले लेते हैं ए बी सी। तो आप ध्यान दीजिए कि ए इज सबसेट ऑफ बी है, इस कंडीशन में क्या होगा, ए इज सबसेट ऑफ बी, क्यों, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो ए सबसेट किसका है, बी का। चलिए ये तो है, ये हमने यही 2 सेट ले लिया। देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, दोनों के मिला देना, तो क्या हो जाएगा ए बी और सी। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये क्या आ जाता है, सेट बी। तो जब भी अगर ऐसा कंडीशन होता है, फिर से सुन लीजिए कि ए और बी 2 सेट इस प्रकार के होते हैं कि जब ए जो है वो बी का सबसेट हो, ए जो है वो बी का सबसेट हो। सबसेट मतलब क्या, ए के सभी एलिमेंट बी में हो, ठीक है, बी बड़ा भी हो सकता है, बी की फैमिली बड़ी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए के सभी एलिमेंट बी में उपस्थित हो, जैसे ए भी उपस्थित, बी भी उपस्थित। तो हम कह सकते हैं कि यस ए
इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो इस कंडीशन में ए यूनियन बी क्या होता है, तो ए यूनियन बी दोनों को मिक्स करना है हमको, तो क्या है दोनों के एलिमेंट साथ में रख देते हैं, ए बी और इसमें सी था, ये सारे एलिमेंट आ गया, तो ए यूनियन बी हमारा ये हो गया। अच्छा ये क्या है, देखिए ध्यान से, बी ही है ना, ये बी ही है ना। तो जब भी अगर ऐसा कंडीशन होता है कि ए जो होता है, जैसे अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज कीजिए कि ए इक्वल टू ए ई आई हो, ठीक है, और बी इक्वल टू ई आई बी सी के, ये है। अच्छा एक बात ध्यान दे लीजिए, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ए भी लेना होगा हमको, नहीं तो सबसेट ही नहीं होगा। ठीक है, अब देख लीजिए एक चीज कि ए जो है वो सबसेट है बी का, कैसे, बिल्कुल है, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट बी में है, ए के सभी एलिमेंट बी में है। क्यों, देखिए ए, हाँ ये ई, हाँ आई, हाँ, तो ए के सभी एलिमेंट बी में है, तो क्या होगा, ए इज द सबसेट ऑफ बी। चलिए ये कंडीशन हमारा फुलफिल। तो देन व्हाट इज ए यूनियन बी, इस कंडीशन में ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा, यानी दोनों के एलिमेंट को मिला देना है, एक फैमिली बना देना है, दोनों परिवार को मिला देना है, तो क्या हो जाएगा ए ई आई, चलिए ये तो मिल ही गया। ठीक है, अब बचा क्या, बी सी के, देखिए हमने दोनों फैमिली के परिवार को मिला भी दिया सदस्यों को, और एक कोई भी एलिमेंट दोबारा भी नहीं आया, तो ये हो गया। तो ए यूनियन बी क्या हो गया ये। अच्छा इसको ध्यान से देखिए कि यही है, यही है ना, ध्यान से देखिए सेम है, तो हम कह सकते हैं कि यदि, हम कह सकते हैं इफ A is subset of B, then A union B is equal to set B। ठीक है, बिल्कुल गारंटी के साथ कर सकते हैं, देखिए इसमें भी सेट बी ही था ना, ठीक है, सेट बी आप लिख सकते हैं, सेट बी, क्लियर। तो यदि A इज सबसेट ऑफ B हो, देन A यूनियन B बराबर क्या होता है, सेट B ही होता है। ठीक है, सेट B ही आता है, क्लियर। इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा। आइए चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें 4 सेट दिए गए हैं आपको, ए बी सी और डी, और उसी आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो उसको उसी आधार पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप सॉल्यूशन लिख के नीचे की तरफ बनाएंगे और हम साइड में बना लेते हैं। जैसे ए यूनियन बी, तो ए और बी को मिला देना है, 1 2 3 4, 3 4 इसमें भी, 3 4 इसमें भी, तो 3 4 हो गया, 5 और 6। यानी कि यूनियन में क्या करना है, दोनों के लिए ऐसा एक सेट तैयार कर देना है जो जिसमें जो भी अवयव आए वो दोनों से लिए गए हों और एक एलिमेंट को एक बार ही लिया गया। अब देखिए कि दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो यही एलिमेंट आएंगे। ठीक है, यानी ये दोनों इसमें समाहित हो गए। ए यूनियन सी, ए 1 2 3 4, और सी में 5 6 7 8, ये हो गया। ठीक है, 1 2 3 4, और सी में 5 6 7 8, ये सारे इसमें इन्वॉल्व हो गए। अगला है बी यूनियन सी, तो बी के सभी एलिमेंट 3 4 5 6, ठीक है, और सी के यूनियन 7 और 8। क्यों, क्योंकि 5 6 तो ऑलरेडी हमने बी में भी ले लिया था, तो एक तो कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लेना है। ठीक है, बी यूनियन डी करना है, तो बी मतलब 3 4 5 6, और डी 7 8 9 10, यानी कि एक ऐसा सेट तैयार हुआ जिसमें ये दोनों के अवयव पूरी तरह से समाहित है। अगला है ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि अब ए बी और सी तीनों को मिलाने के लिए एक ऐसा सेट तैयार कर देना है जिसमें तीनों के अवयव भी आ जाए। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ए के लिए 1 2 3 4, इसके लिए में क्या छूटा 5 और 6, और इसमें क्या छूटा 7 और 8, ये क्या हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये तीनों को मिला के एक ऐसा सेट तैयार करें जिसमें तीनों के अवयव आ जाए। तो देखिए तीनों के अवयव आ गए, कोई ऐसा अवयव छूटा नहीं जो तीनों से हो। ठीक है, तो मिक्स हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। छठा जो है वो ए यूनियन बी, और तब उसका भी यूनियन फिर से कर देना है डी से। तो ए यूनियन बी क्या है,
1 2 3 4 5 और 6 ए यूनियन बी, तो यही हमने निकाला भी था। आप उसको अलग भी लिख सकते हैं। और इसका फिर यूनियन किससे कर देना है, इससे, डी से। तो चलिए एक ही साथ लिख लेते हैं। इसमें क्या बचा, 7 8 9 और 10। ये क्या हो गया, ए यूनियन बी यूनियन डी। वैसे आप क्या कर सकते हैं, ए यूनियन बी पहले निकाल लीजिए, फिर यूनियन का चिन्ह देके फिर डी को लिख लीजिए और फिर दोनों को फिर मिक्स कर दीजिए, वैसे आएगा यही। अब क्या है, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, तो 3 4 5 और 6, और 5 6 इसमें भी है, तो 7 8 बचा इसमें, 7 और 8, ठीक है। और यूनियन फिर किससे करना है, डी डी से, तो 7 8 तो इसमें हम ले ही लिए थे, बच गया 9 और 10, यानी कि बी यूनियन सी यूनियन डी आपका ये हो गया। तो काफी सिंपल था क्वेश्चन नंबर 4, आप इसको अच्छे से देख लेंगे, यूनियन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कहता है फाइंड द इंटरसेक्शन। चलिए यूनियन तो काफी देख लिए, अब इंटरसेक्शन देखते हैं। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट्स। ठीक है, जो भी पेयर दिए हुए हैं, दो का है एक्स वाई ए बी, तो दो का ये है सेट है, तो पेयर है, पेयर ऑफ सेट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ही ये सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका था वही हमने यहाँ लिखा भी है, ठीक है। और सिर्फ क्या करना था, उसमें यूनियन था। और क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि सेम क्वेश्चन को लेके आप इंटरसेक्शन याद करें। तो हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 देख लेंगे आप किताब में, क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी क्वेश्चन था उसको लिखेंगे, और अब की बार क्या करेंगे कि इंटरसेक्शन यानी उल्टा यू याद करेंगे। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट को लेते हैं। किसको लेते हैं, कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट मतलब वैसा एलिमेंट जो दोनों में उपस्थित हो, ठीक है। तो देखिए कि x इंटरसेक्शन y क्या है, दोनों में कौन सा एलिमेंट है, एक भी उपस्थित है, हाँ है, 3 हाँ है, तो 1 और 3, ठीक है। इसका x इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा, 1 और 3, क्यों, क्योंकि दोनों में वो उपस्थित है। चलिए दूसरा प्रश्न जो है वो है a इंटरसेक्शन b का। उसमें है कि कॉमन एलिमेंट क्या है, चलिए a मिल गया, e है नहीं है, c है, बाकी कोई नहीं है, सिर्फ a मिल रहा है। तो a क्या होगा, दोनों में कॉमन। कॉमन कहने का अर्थ यह है कि वैसा एलिमेंट जो दोनों में उपस्थित है, दोनों में है, ठीक है। तो a ही है, बाकी देखिए जो इसमें है वो इसमें नहीं है, तो इंटरसेक्शन में केवल a आ गया। अगला कहता है कि एक सेट है जहाँ एक क्या है, नेचुरल नंबर है और 3 का गुणज है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा जाता तो क्या होता, कि नेचुरल नंबर है और 3 का गुणज है, तो 3 6 9 12 ऐसे करके एंड सो ऑन, अनंत तक चला जाता। और दूसरा जो है बी जो सेट है वो कहता है कि नेचुरल नंबर का सेट है लेकिन 6 से कम है, तो 6 से कम क्या होता है, 1 2 3 4 5, 6 से कम यही होता है नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। अब देखिए अगर हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बोले तो इसका मतलब कि दोनों में जो कॉमन है, दोनों में कॉमन है। तो देख लीजिए 1 है इसमें नहीं है, 2 है इसमें नहीं है, 3 है, 3 1 मिल रहा है, उसके बाद ये तो 5 पर जाके रुक जाता है और 6 से स्टार्ट ही होता है, तो अब कोई भी नहीं मिलेगा। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 3 ऐसा है जो दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जो दोनों में प्रेजेंट हो, ऐसा एलिमेंट जो दोनों में प्रेजेंट हो उसी को सेट में ले लेते हैं। ये 5वां का जो चौथा प्रश्न है उसको देखते हैं फिर से। फर्स्ट क्वेश्चन सही लिया गया है, x एक नेचुरल नंबर है जहां x जो है वो 1 से बड़ा है और 6 के बराबर या 6 से छोटा है। तो इसको यदि रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा है x यानी कि 2 है, और चूंकि नेचुरल नंबर है तो बीच का तो लेने का कोई सवाल है ही नहीं, ठीक है। काउंटिंग नंबर होता है नेचुरल नंबर, तो 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और b जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है और 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है, ठीक है। 6 से बड़ा है यानी कि 7 8 और 9 ये आएगा। अच्छा अगर हमको ए इंटरसेक्शन भी निकालना है तो ए इंटरसेक्शन भी मतलब क्या, इसका इंटरसेक्शन ये, दोनों में क्या कॉमन एलिमेंट है, दोनों में तो कोई एलिमेंट ही कॉमन नहीं है। और जब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो क्या मानेंगे, रिक्त समुच्चय यानी कि क्या मानेंगे, 5, तो 5 हो गया इसका आंसर। जब दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर 5 मान। ये अंतिम जो 5वां क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन का, वो है कि a बराबर है 1 2 3 का सेट और b बराबर है 5। तो इसका जो, अच्छा ये बताइए कि a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा,
1 2 3 और इंटरसेक्शन बी का क्या है 5। 5 मतलब क्या, नल सेट, कोई खाली इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो जब दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा है दोनों में, ठीक है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इसका जो इंटरसेक्शन सेट भी होगा वो क्या होगा 5 होगा, ठीक है। तो हमने 1 से 5 तक के प्रश्नों को 1.4 जो एक्सरसाइज है हमारा उसको देखा सेट का। अब हम सेकेंड पार्ट वीडियो में बाकी जो प्रश्न है 6 से लेके 12 तक उसको देखेंगे, ठीक है। आप इसको बढ़िया से अभ्यास कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।